नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें विशेष क्यों हैं और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो कर्नाटक में 20 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको हम बताएंगे। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। 30 मई को केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी की दृष्टि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस छोड़ एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा सरकार में सहयोगी दल की भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी राजस्थान चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। आइए अब विस्तार से थोड़ा कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक से। 20 मई को बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। शनिवार को सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं डीके शिवकुमार बतौर डिप्टी सीएम पदभार संभालेंगे। कर्नाटक के मनोनीत उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने श्री कांतिरवा स्टेडियम पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। विशेष बात यह रही कि कांग्रेस इस अवसर का इस्तेमाल अपने शक्ति प्रदर्शन और विपक्षी एकजुटता के लिए भी करना चाहती है, जो 2024 के लिए एक बड़ा संदेश होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। ममता ने कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाते हुए अपनी प्रतिनिधि को कार्यक्रम में भेजने का निर्णय किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर की तमाम पार्टियों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नीतीश कुमार ने कर्नाटक की जीत को विपक्षी एकजुटता के लिए शुभारंभ बताया है और नीतीश कुमार अपने साथ अपने डिप्टी यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर बेंगलुरु शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। उनकी जीत कितनी जबरदस्त हुई है और जो बने हैं मुख्यमंत्री, उनका तो हमको पहले से न संपर्क था नहीं। उन्होंने भी कहा और फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके कहा आइए, तो हमने कल कहा कि नहीं हम आ जाएंगे। हम चाह रहे हैं आपने जिस अभियान का श्रीगणेश किया है उसका शुभारंभ मानते हैं बेहतर हुआ। सबसे पहले शुभारंभ वो आएंगे ना, इसके बाद तो हम तो इसी में लगे हुए हैं और जब वो सब हो जाएगा तब ना आप लोगों को। लेकिन कांग्रेस ने बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को न्योता नहीं भेजा। वहीं डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया नए मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा के लिए दिल्ली में हैं। दोनों नेताओं की दृष्टि इस बात पर है कि कैबिनेट में उनके खेमे के अधिक से अधिक मंत्रियों को जगह मिले। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक की नई कैबिनेट में कुल 28 मंत्री होंगे और ये सब विधायक कल शपथ लेंगे। और आइए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। देवास में लाडली बहना सम्मेलन में शिवराज सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई थी। इस योजना के तहत पहले बेटियों को विवाह के समय 49,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन अब तुम्हारा भैया फिर मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हर बेटी की शादी में 49,000 रुपया का चेक बेटियों के हाथ में हम दे रहे हैं। सामूहिक सम्मेलन में 49,000 रुपया, ताकि ढंग से बेटी अपनी गृहस्थी का सामान खरीद सके। लेकिन आज मेरे मन में एक विचार और आया है कि 49 का आंकड़ा ठीक नहीं है, इसलिए 49,000 रुपया को बढ़ा के अब 51,000 रुपया कर दिया जाएगा। जिन बेटियों की शादी मुख्यमंत्री कन्यादान में होगी उनको 51,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। और इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया था। कमलनाथ ने कहा था कि अगर सत्ता में हम आते हैं तो 100 यूनिट तक आपको बिजली माफ नहीं करेंगे, 100 रुपए तक की बिजली माफ करेंगे और 200 यूनिट तक बिजली पर बिल आधा कर देंगे। तो चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस में मतदाताओं के बीच बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की होड़ लगी हुई है।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 30 मई को 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी की दृष्टि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। इसके लिए पार्टी 30 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में महाजन जागरण अभियान शुरू करेगी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाना है। पीएम ने कहा, महासंपर्क अभियान के तहत 30 मई से 30 जून तक लोकसभा स्तर पर जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को ब्रिज क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी बीजेपी की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी के नेता धर्मपाल सिंह इस बैठक को काफी अच्छी बता रहे हैं और इससे बहुत फायदा होने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, ब्रिज क्षेत्र की बैठक है और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये बैठक हो रही है। माननीय मोदी जी के 9 वर्ष का जो स्वर्णिम समय रहा है जनता के लिए पर, और लोकसभा का चुनाव आगे रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते, मोदी जी के नीतियों पर पूरा फिर मोहर लगे, इस संबंध में नगर निगम में 17 सीटों पर भाजपा ने पार्टी में। देखिए, जनता का भरोसा टिका है। माननीय मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही कारण है कि मुसलमानों ने भी इस बार माननीय मोदी जी की नीतियों पर भरोसा करके अपना मत व्यक्त करते हुए समर्थन दिया। 24 की तैयारी के लिए 24 की तैयारी में फिर माननीय मोदी जी प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री। सुना आपने। तो वहीं सूत्रों के अनुसार 2024 चुनाव से पहले बीजेपी मोदी सरकार के कामकाज पर जनता से सीधा फीडबैक लेने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है, जिसके अनुसार बीजेपी सांसद फीडबैक लेकर पार्टी आलाकमान को देंगे। बीजेपी का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें लोकसभा चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। महरिया 1999 के चुनाव में सीकर से कांग्रेस के दिग्गज नेता बलराम जाखड़ को हराकर बीजेपी के हीरो बन गए थे। वो 3 बार सीकर से सांसद रहे। सचिन पायलट ने महरिया को कांग्रेस में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में महरिया को टिकट दे सकती है। चुनावी राज्य राजस्थान में एक और बीजेपी और कांग्रेस के नेता रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार में सहयोगी दल की भूमिका निभाने वाली जननायक जनता पार्टी राजस्थान चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है। जेजेपी की यहां 30 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की योजना है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पार्टी नेताओं के साथ लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। जेजेपी चुनाव से पहले यहां संगठन को मजबूत करने में जुटी है। चौटाला बोले कि जेजेपी प्राथमिकता के साथ राजस्थान में संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी जल्द राजस्थान में अपने संगठन का भी विस्तार करेगी। दुष्यंत चौटाला ने ये सारी बातें कही। अभी तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव संगठन अपना राजस्थान में काम कर रहा है और जल्द पूरे संगठन को, जैसे हरियाणा प्रदेश में हमने पार्टी संविधान के अनुसार दोबारा बनाने का काम किया है, वैसे ही राजस्थान के संगठन को भी जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा और वहाँ पर साथियों को जिम्मेवारी के साथ साथ आगे की तैयारी। क्या सर सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान में? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि सारी सीटों पर लगे। पहले भी हम लड़े हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 2 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। हमने 30 के लगभग सीटें पिन पॉइंट करी है और जरूर उनके ऊपर भी विचार करके जहाँ मजबूत साथी होंगे उन पर। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।